ये जो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाली कशीदगी है, यू थिंक इंडिया इज़ कैशिंग ऑन इट? जो इंडिया की मीटिंग्स हो रही हैं या जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं या सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान के कुछ बिग टाइम, आपने क्या कहा? इंडिया इज कैशिंग बिग टाइम, इंडिया इज कैशिंग बिग टाइम ऑन इट, और वो करेगा। इंडिया ने हमसे बहुत सारे बदले लेने, और जो हमने फजूल कुछ हरकतें की हुई हैं माजी में, और चिकन आर कमिंग होम टू रूस्ट, और बड़ी ही सिचुएशन जो है वो वॉलेटाइल है। आप देखें, ये एकदम से गेम गर्म हुई है जब बांग्लादेश से हसीना वाजिद की हुकूमत ख़त्म हुई है। उसके बाद से रीजन में एक ऐसी हलचल मची हुई है जो कुछ तजिया निगारों के ख़्याल में अगले 2 महीने में किसी जंग का पेश खाना हो सकती है। अल्लाह ताला बचाए इस खित्ते को जंग से, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पे जो कुछ छोड़ गया है पीछे, हम लोग अमन से नहीं रह सके जो कि हमें रहना चाहिए था। और हम एक बजाय इसके कि हम दूसरा यूरोप बनते, हम एक अफ्रीका से भी बदतर हालात में ये सब कॉन्टिनेंट जा चुका है, जिसका सिलसिला अफ़गानिस्तान से शुरू होता है, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारा जो है ना हिमालयन स्टेट्स जो जितनी भी हैं, इस पे बस आप समझ लें कि अल्लाह ताला शायद नाराज़ है हमसे। तो अब हुआ ये कि वो बांग्लादेश में जो तब्दीली आई है उस पर लगा जी के इल्ज़ाम पाकिस्तान ने इसमें कुछ किया है और ISI ने कुछ किया है। उसके बाद से आप देखें कि तालिबान के साथ राब्ते इंडिया के बहुत बढ़ गए हैं, और JP सिंह जो है जॉइंट सेक्रेटरी है इंडिया की फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, और वो है इंचार्ज पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डेस्क का। वो मुसलसल राब्ते में है तालिबान हुकूमत के साथ, विज़िट कर रहा है फ्रीक्वेंटली, और इंडिया जो है वो तालिबान हुकूमत को फ्री गंदम दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, यहाँ तक कि पोलियो के कतरे वो भी प्रोवाइड कर रहा है। हमारे यहाँ हमले करवा रहा है TTP के ज़रिए, इंडिया और तालिबान मिलके, कि पाकिस्तान में पोलियो। अब देखें कितनी गंदी गेम ये चल रही है कि पाकिस्तान में TTP हमले करती है तालिबान की सपोर्ट से, इंडिया की सपोर्ट से, पोलियो के कतरे पिलाने वाले हमले पे, और ख़ुद इंडिया से तालिबान हुकूमत पोलियो के कतरे लेके अपने बच्चों को पिला रही है वहाँ अफ़गानिस्तान में, जो अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ क्यों ये, ताकि पाकिस्तान बदनाम हो कि पोलियो पाकिस्तान ख़त्म नहीं कर पाया, इंटरनेशनल हमारे ऊपर जो है वो दबाव बढ़े। तो इसके बदले में अब तालिबान जो है मज़ीद कुछ ना कुछ करेंगे। वो TTP को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इंडिया भी कर रहा है, और इंडिया के जो अभी ये जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, वो दुबई में UAE में उन्होंने मुलाकात की है तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर मुत्तकी, मौलवी आमिर खान मुत्तकी, उसके साथ कल UAE में मीटिंग हुई है जिसमें बहुत अहम मामला डिस्कस हुए हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प बात है, ख़तरनाक भी है, दिलचस्प भी है, कि UAE ने उनको प्रोवाइड की है वो जगह मीटिंग के लिए, और UAE के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे मोहम्मद बिन नहियान, उस पे PTI ने और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो लोग हैं पाकिस्तानी दोहरी शरीयत वाले, जो मैंने आपको कहा कि इनका एजेंडा आप मानती नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा है कि हर काम इनका TTP इंडिया अफ़गानिस्तान से मिलता है। उन्होंने मोहम्मद बिन नहियान पे मरीम नवाज़ ने चीफ मिनिस्टर पंजाब थी इस्तकबाल किया, हाथ मिलाया और हाथ के ऊपर हाथ रखा, उस पर इतना गलीज़ प्रोपेगेंडा किया है कि UAE गवर्नमेंट जो है उसने इस बात पे वो परेशान है। रिएक्ट भी किया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मैं उसको कंफर्म, मैंने देखा है कुछ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वो फेक है या रियल है। लेकिन बहरहाल आप क्या समझते हैं कि इसके असरात नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। पाकिस्तानियों पर वीज़ों की पहले पाबंदी लगी हुई है दुबई की, UAE के, और अब जो है मज़ीद मुझे लगता है कि ये पाबंदी लंबी चलेगी, क्योंकि ख़बरें आ रही थी कि 15 जनवरी तक शायद पाकिस्तानियों पे दुबई के UAE के वीज़े नरम हो जाएं। अब ये जो किया है ना इन्होंने, और इसमें डॉक्टर शहबाज गुल है, डॉक्टर है, PhD है, अपने आप को प्रोफेसर कहता है, और दूसरे जो PTI के लोग हैं, ये सब लोग, जुल्फ़ी बुखारी, अब बाद में वो ट्वीट कर रहे हैं उनके हक़ में, पहले गंद डाल दिया, गंद पूरा गलियाजत डाल दी, आप फिर ऊपर उसके पेपर ओवर कर रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम मरीम नवाज़ के बारे में बात कर रहे थे, वो उनको तो नहीं कह रहे थे जो फॉरेन गेस्ट हैं, आप मरीम नवाज़ के बारे में भी क्यों बात कर रहे थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। शर्म तो खैर
छोटा लफ्ज़ है, गैरत ही नहीं है इन लोगों में। तो मैं ये कह रहा था कि एक मुल्क अपने मफाद के लिए क्या क्या करते हैं। मैंने इंडियंस की कितनी बार एग्जांपल दी आपको, जो ओवरसीज़ इंडियन है, शहरियत भी नहीं है, किस किस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। गूगल का, IBM का, अल्फ़ाबेट का, सबका कितने लोग इंडियन उसके हेड्स हैं। हमारे हेड क्या है, ये बैठ के गालियाँ निकालता है। मशीर आया पाकिस्तान में, इसको यहाँ से फ़रार करवाया इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने, और फिर वहाँ जाके वो बैठा पाकिस्तान को गालियाँ निकाल रहा है, और आएगा अगली दफ़ा फिर, और इस्टेब्लिशमेंट इसको फिर गोद में ले लेगी। तो ऐसे गंदे कैरेक्टर ये रखते हैं और उनको पालते हैं, और फिर वो हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं, हमारे मफादात के। और उधर इंडिया देख लें, वो किस तरह से वो तालिबान को, अब ये वही तालिबान है जिसको बड़ी, देखिए अकल जो होती है ना, अकल वो बड़ी अहम चीज़ होती है। जब आप में अकल ना हो और घमंड हो, सिर्फ गुरूर हो, तकब्बर हो आपको वर्दी का, और जब पाकिस्तान ने आपको एक पोजीशन दी है उसका, तो फिर आप काबुल पे जाके उतरते हैं शोधों की तरह। शोधे पता क्या होते हैं? शोधा जिसने कभी कोई अच्छी चीज़ ना, अच्छा मौका ना देखा, ज़ाहिर है कहाँ से आया था जनरल फैज़ और कहाँ पहुँच गया, और लूट मार के बाद पैसा भी उसने और उसके ख़ानदान ने बना लिया अरबों। इसी तरह बाजवा भी था। बाजवा क्या था? जनरल बाजवा क्या उसकी बैकग्राउंड थी? सबको पता है क्या बैकग्राउंड थी। अब देखो कितना माल है उनके पास। उसी इमरान खान उनका वज़ीर आज़म था, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन बनाई हुई थी, वो काबुल जाके तस्वीरें खिंचा रहा है, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। अब वो तस्वीर जो है ना, वो तस्वीर हमारे गले पड़ी हुई है, और उसका ये अब जवाब उनको मिल रहा है। जो आमिर खान मुत्तकी की मुलाकात हुई है उससे विक्रम मिस्री के साथ, और उन्होंने जो मामलात डिस्कस किए हैं उसमें TTP डिस्कस हुई है, और जो अफ़गानिस्तान पे एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान ने वो डिस्कस हुई है, और इंडिया ने तशवीश का इजहार किया है और पूरी सपोर्ट का यकीन दिलाया है, और कहा कि हम चाबहार के ज़रिए आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। चाबहार ईरान की बंदरगाह है, उसके ज़रिए हम आपको लैंड रूट बनता है वहाँ से अफ़गानिस्तान का, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो एक ग्रेट गेम खुल रही है नई, तो और वो उसमें बलूचिस्तान बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दबाव सारा बलूचिस्तान पे है। बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता अगर इन्होंने लग किया तो फिर तो गेम ख़त्म हो गई ना, फिर तो ग्रेट गेम ख़त्म हो गई। अच्छा, इसमें एक और एंगल चाइना और ईरान का भी है कि क्या चाइना ईरान के क्लोज़ हो रहा है, और अगर वो हो जाता है तो क्या वो जो बलूचिस्तान वाला फ्रंट है, जो हमारा जाहिर है कि वो भी ईरान के थ्रू अटैक्स भी होते हैं, तो क्या वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा? क्यों, हम क्या चाइना हमारा क्या मामा लगता है कि हम जो मर्जी गंद करते रहें, हम चाइना को बेइज्जत करें? राहील शरीफ ने पहले किया, ज़हीरुल इस्लाम ने किया, पाशा ने किया, फिर कमर बाजवा ने किया, फिर फैज़ ने किया, इमरान ने किया। ये आप मुसलसल पिछले 10 साल से आपने चाइना के साथ आप आगे, बजाय इसके 2017 तक के बाद क्या हुआ है 8 साल 9 साल में, वो चाइना के साथ क्या किया आपने? आसिम सलीम बाजवा जिसके अमेरिका में बिजनेसेस हैं, पैसा है उसका वहाँ पे, बच्चे उसके वहाँ पे है, आपने चिढ़ाने के लिए चाइना को उसको CPEC का हेड बना दिया। आपको कोई चाइना ओरिएंटेड बंदा पूरे पाकिस्तान में नहीं मिला था। आपने एक अमेरिकी हमदर्दियाँ रखने वाले, मैं अमेरिकी एजेंट नहीं कहता, चलें उसको, आपको अच्छा नहीं लगेगा, इमरान खान ने उसको बनाया CPEC का इंचार्ज। वाई, कभी आपने सोचा? तो और कमर बाजवा को इस पर 21 तोपों की सलामी मिल रही है पेंटागन से। क्यों, क्या किया था कमर बाजवा ने ऐसा जिस पर उसे पेंटागन ने 21 तोपों की सलामी दी है? ये चीज़ें इस टाइम पे तो सर्वाइवल की एक जंग नहीं है। अमेरिका और चाइना का भी तो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो उसको भी नहीं, ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता ना। हम उसके भांजे नहीं लगते चाइना के कि आप उसे नाराज़ करते रहें, उसके लोगों की आप हिफाजत नहीं कर सकते। यहाँ पे उस पर हमले हो रहे हैं मुसलसल, और आप अंदर से जाके वहाँ कह रहे हैं इट्स ओके, यूँ कब पकड़ के आपने जाना ही था, शोधापन दिखाना ही था कोई, तो आप खामोशी से जाते ना। आप ISI के DG हैं, आप किसी PR कंपनी के चेयरमैन नहीं हैं, पब्लिक रिलेशनिंग नहीं आप करने जा रहे, आप एक जासूस इदारे के सरबराह हैं, जासूसी करें, जासूसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। फिर ये तो नहीं है कि आप अपनी औकात से निकल जाएं। तो खैर उन्होंने औकात से निकले, पाकिस्तान को फंसा दिया। अब ये जो है ना, आपको पता है अजीत डोवल ने कितने विज़िट किए होंगे अफ़गानिस्तान के? पता है कहीं आया? उनके रॉ चीफ ने कितने विज़िट किए होंगे, या उन रॉ चीफ से कितने मिले होंगे? ये जो शोधापन है ना, इसने हमें तबाह कर दिया। अब उस वक्त से ये जो आप पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया आपने उस चाय के कप के साथ कि हम तालिबान को लाए हैं, हमारे बच्चे हैं, हालांकि नहीं थे,
ना अभी थे ना पहले थे। पहले क्या किया था? पहले हुआ कि जब 1999 में दिसंबर में खटमंडू से दिल्ली एक परवाज़ जा रही थी इंडिया की, आपने IC 814 IC 814 नेटफ्लिक्स पे एक वो देखा है, सीरीज़ है, वो इंडियन तैयारे के अगवा की है। वो खटमंडू से दिल्ली जा रहा था, वहाँ पे उन्होंने अगवा कर लिया तालिबान, और वो ले गए कंधार। उस वक्त तालिबान की हुकूमत थी, कंधार ले गए, और वहाँ से फिर उन्होंने जैश मोहम्मद लश्कर तैयबा के जो जेल में लोग थे इंडिया की जेलों में, उनको छुड़वाया, पैसे लिए तालिबान ने। ये तो तालिबान का हाल है, और हम उनको कब से सपोर्ट कर रहे हैं? 1999 की बात कर रहा हूँ, आपकी पैदाइश से भी पहले। ये 2025 हो गया। हम इन तालिबान से ये बंदा पूछे कि हमने आपके लिए अपने आप को तबाह कर लिया, और आप इंडिया के साथ मिल के UAE में मीटिंग्स करते हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए वीज़े बंद हैं, और पाकिस्तानी खुद क्या करते हैं कि आप UAE का प्रेसिडेंट यहाँ आया हो, आप उसके खिलाफ कैंपेन चला देते हैं, गंदी घटिया, और रिटायर्ड कैंटोनमेंट में बैठे हुए और DHA में बैठे हुए उस कैंपेन में अपना हिस्सा डालते हैं और खुश होते हैं कि पाकिस्तान जलील हो रहा है। ये रिटायर्ड ने तो सपोर्ट किया इस कल्ट को। रिटायर्ड की सपोर्ट की वजह से ये कल्ट इतना मजबूत है कि इंडिया मीटिंग्स करता है, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी वहाँ पे तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से, और हमारे लिए वीज़े बंद हैं। और अगर एक मौका मिला आपको, मोहम्मद बिन नहयान यहाँ पे आया, तो आपने एक चीज़ उसके ख़िलाफ़ उल्टा दी, उसके ख़िलाफ़ कैंपेन चला दी मरीम नवाज़ के नाम से। और आप चेक करें ट्विटर पे कितने कैंटोनमेंट से ये रीट्वीट हुए हैं और कितने वहाँ से ट्वीट जनरेट हुए हैं, और इसमें रिटायर्ड कितने शामिल हैं सारे, पता करें आप। इन्होंने कल्ट बनाया, इन्होंने कल्ट को सपोर्ट किया, और आज भी इनको ये समझ नहीं आ रही। आज भी इनका क्रश वही है 1992 वाला। सोचें ये किसके वफादार हैं, पाकिस्तान के या एक कल्ट हेड के जो पाकिस्तान को तबाह किए जा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात है कि या सियासी और जमहूरी अमल करें, या आप हक और बातिल की जंग करें, जिहाद करें।